जीवमजीवं तप्तं जिणवरवसहेण जीर्णनिदिष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35 और 35 गाथा में हम लोग भाव संवर का स्वरूप समझ रहे हैं, जो कि व्रत, समिति, गुप्ति, अनुप्रेक्षा आदि के माध्यम से कहा गया। तो अब तक हमारी अनुप्रेक्षा पर चर्चा चल रही थी और सबसे आखिरी अनुप्रेक्षा धर्म अनुप्रेक्षा। धर्म अनुप्रेक्षा का भी हमने स्वरूप समझा, जिसमें भेद रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय, इनकी सबकी चर्चा आई। और उस धर्म को कैसा कहा है? जो उत्तम अविनाशी सुख में धरे उसको धर्म कहते हैं, है ना। और ये धर्म के कई अर्थ कहे, उपमाएं दी, कल्प वृक्ष की, कामधेनु की, है ना, परम रसायन, निधियों का निधान, है ना। ऐसा इस धर्म कोई अनेक उपमाओं के द्वारा यहाँ पर चर्चा हुई। तो अब देखो आगे पेज पे, नेक्स्ट पेज पे कह रहे हैं, इस प्रकार संक्षेप धर्म अनुप्रेक्षा समाप्त हुई। ठीक है। इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षण वाली अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आशव, संवर, निजरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म तत्व के चिंतन रूप संज्ञा वाली आश्रव रहित। खास बात क्या है? ये कोई शुभ भाव रूप नहीं है, शुभ भाव तो आश्रव है। आश्रव रहित शुद्धात्म तत्व में परिणति रूप संवर के कारण भूत 12 अनुप्रेक्षाएं समाप्त हुई। ठीक है। इस बहुत तरह से यहाँ सुंदर पर, विवरण था ये। हाँ, इस तरह से यहाँ पर ये चर्चा हुई। ठीक है। अब परिचय जय का कथन करते हैं। देखो, अपनी 12 अनुप्रेक्षाओं का यहाँ पर अपन ने स्वरूप समझा। यदि यहाँ तक अगर किसी का कोई प्रश्न है तो अपन पूछ सकते हैं। ठीक है। कुछ अगर ऐसा हो तो डिस्कस करेंगे। अब आगे बात चल रही है किसकी? परिचय जय का कथन करते हैं। दीदी, हाँ जी। संक्षेप में 12 का थोड़ा कह देंगे, क्योंकि एक आध दो मिस हुए। क्या कह देंगे? 12 भावना संक्षेप में। अच्छा, आप संक्षेप में 12 भावना का अर्थ है कि यहाँ पर भावनाओं को संवर तत्व के अंतर्गत कहा जा रहा है। 12 भावना क्या है? संवर तत्व। जिन जीवों को स्वभाव के भान पूर्वक वीतरागता प्रकट होती है, ऐसे जीवों को ये भावनाएं सहज होती हैं। कैसी भावनाएं होती हैं? यदि शरीर आदि का पर लक्ष्य हो तो शरीर को भी क्या जानते हैं कि ये अनित्य है। जानते हैं, विकल्प नहीं, अरे ये तो अनित्य है, मैं तो नित्य हूं, ऐसा नहीं। ऑलरेडी ऐसा ज्ञान चल रहा है, श्रद्धान चल रहा है कि संयोग शरीर तो अनित्य है। ऐसे अशरण, इस विश्व में बाहर में कोई शरण नहीं है ना। संसार, ये अज्ञान मोराग द्वेष संसार है, ऐसा। तो उनको ऐसे 12 प्रकार की जो भावनाएं हैं, वास्तव में तो एक शुद्धात्म भावना है। और वो एक शुद्धात्म भावना को 12 प्रकार से कह रहे हैं। क्या बोला?
और यदि देखा जाए तो पूरी जिनवाणी अज्ञानियों के लिए लिखी गई है, अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीवों के लिए। कैसे कि ये जो जीव ऐसा मानता है ना कि मैं मर न जाऊं, मेरे को पैसा शरण है, मेरे को पत्नी बच्चे शरण है, तो ये भावनाओं के माध्यम से परद्रव्यों की अनित्यता, परद्रव्यों की अक्षणता, संसार के परिणाम दुख रूप हैं, मेरा मेरे से ही सदा एकत्व रहता है, मैं पर से अन्यत्व हूँ, ऐसा स्वरूप बताने के लिए मूल में तो अनुप्रेक्षा क्या है, वैराग्य की जननी कहा जाता है। भावनाओं को क्या कहा जाता है, ये वैराग्य की जननी है, वैराग्य उत्पन्न करने वाली है ना। ऐसा तो वैराग्य कैसे होगा, अज्ञानी को ऐसा कहो कि भैया ये तो अनित्य है, सब अनित्य है, धन पैसा मकान दुकान सब अनित्य है, तो उसको शुद्धात्म भावना के बिना यदि सबको अनित्य अनित्य सुनेगा समझेगा तो और भयभीत हो जाएगा। भैया ये तो अनित्य, ये जो मकान बनाया है तुमने इतना सुंदर, ये तो अनित्य है, पत्नी अनित्य है, बच्चे अनित्य हैं, देवशाह गुरु अनित्य हैं, तो घबरा जाएगा। लेकिन यहाँ अनित्य भावना का क्या अर्थ है, मैं नित्य हूं, इसका नाम अनित्य भाव। इस विश्व में वो शरण है, वो शरण है, पैसा शरण है, ऑक्सीजन शरण है, दवाई शरण है, डॉक्टर शरण है, तो कहेंगे कि नहीं, तेरा ध्रुव तत्व ही तुझे शरण है, तो वो भावना बनती है। तो ऐसी अपन ने पूरे 12 प्रकार में अशुचि भावना, ऐसा बोलते रहो क्या, नव द्वार बहे घिनकारी, तो देह से ग्लानि होगी, तो यह ग्लानि पर्पस नहीं है, पर्पस क्या है, देह के प्रति निर्ममत्व भाव, देह के प्रति ममता छूटे, ये पर्पस है। ऐसे आशव संवर निजरा लोक, है ना, इन सब की चर्चा आई, बोधि बहुत दुर्लभ है, इसकी बात आई, और लास्टली अपन ने धर्म अनुप्रेक्षा का स्वरूप समझा। इस तरह से 12 अनुप्रेक्षा कथन मात्र हैं, मूल में एक शुद्धात्म भावना ही है। भावना बहुत कितनी सुंदर। प्रकार की, हाँ, एक आत्म भावना ही भावना है। ऐसे ही धर्म कह रहे ना, धर्म, धर्म कितने हैं कि 10, अरे धर्म 10 नहीं है, धर्म तो एक ही है, वीतराग परिणति, धर्म के लक्षण है 10, धर्म के 10 लक्षण है, धर्म तो एक शुद्ध प्रणति का नाम धर्म, ऐसा। ऐसे सब जगह लगा लो, सम्यक दर्शन कितने प्रकार का, एक निसर्ग और अधिगमज, अरे नहीं प्रभु, सम्यक दर्शन तो मैं आत्मा हूं ऐसे विश्वास का नाम है, वो एक ही प्रकार का है। अब कर्म सापेक्ष 3 प्रकार का कहेंगे, कर्म की सापेक्षता में कहेंगे औपशमिक, छायापशमिक, छाया 3 प्रकार का होता है सम्यक दर्शन, 3 प्रकार का होता है कि नहीं, अरे मैं आत्मा हूं ऐसे विश्वास का नाम सम्यक दर्शन। कर्म की तरफ से 3 प्रकार का कहते, उत्पत्ति के अनुसार 2 प्रकार का कहते, और निमित्त के अनुसार 10 प्रकार का कहते, वेदना सम्यक्त, बीज सम्यक्त, ऐसे 10 नाम है ना। मूल में सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का है, कर्म सापेक्ष 3 प्रकार, उत्पत्ति की सापेक्षता में 2 प्रकार, और निमित्त की सापेक्षता में 10 प्रकार, तो कितने प्रकार का हो गया, 10, और 3 15 13, और 2 15 प्रकार का 15 सम्यक दर्शन है, नहीं एक ही प्रकार, ये सब समझने की बात। ठीक है, बहुत सुंदर, थैंक यू। ओके ओके, वेलकम। तो अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अब परिचय जय का कथन करते हैं, ठीक है। अब परिचय जय किसको कहना, अभी मेरे को एक भाव ये भी आ रहा है कि ये जो 35 नंबर गाथा है ना, इसकी टीका तो बहुत बड़ी है ना।
हाँ जी। और अपन अब तक जो अपन ने टीका पढ़ी, अपने कोशिश की पूरी बहुत डिटेल में ही अपन स्वाध्याय कर रहे हैं हाँ टीका जी। का, है ना। अब इस टीका के बाद वापस गुरुदेव श्री का प्रवचन है। तो गुरुदेव श्री को भी मैंने मेरी तरफ से बीच बीच में कंसल्ट किया है। अच्छा। ठीक है। अब मेरा ये भाव है कि अब गुरुदेव श्री के प्रवचन को हम वापस रिपीट नहीं करेंगे। ठीक, ठीक है जी। ठीक है, इतनी हुई और फिर वापस गुरुदेव श्री का प्रवचन रिपीट करेंगे क्यों? उसमें फिर मूल ग्रंथ की बात आएगी, फिर गुरुदेव श्री का व्याख्यान आएगा। और गुरुदेव श्री के व्याख्यान को मैंने ऐसे भी ऑलरेडी कंसल्ट किया ही है एक बार। ठीक, ठीक है। दूसरी बात, फिर भी आप लोग पर्सनल स्वाध्याय करें, है ना। जरूर। जितने पेजेस हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के, आप पर्सनल स्वाध्याय करें। और हम्म, पर्सनल स्वाध्याय के अंदर भी यदि आपको कोई ऐसा पॉइंट आया, कोई ऐसी बात आई जो ख्याल में नहीं आ रही, अपन वापस उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है वापस जी। समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हम्म, अब बात क्या है कि यहाँ पर मूल ग्रंथ में परिशय जय के नाम लिखे हैं और थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा की है हम्म, मूल ग्रंथ में। तो मेरा भाव ये आया कि हम्म, परिशय जय का जो प्रकरण है, इसको अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन से, गुरुदेव श्री ने प्रत्येक परिशय जय पर थोड़ी सी टीका टिप्पणी की है। बहुत सुंदर तो जी। परिशय जय का प्रकरण हम गुरुदेव श्री के प्रवचन से पढ़ें। ठीक है। एक बार अपन मूल ग्रंथ में जो परिशय जय का कथन आया है, हाँ जी। एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन पर आएंगे। ठीक है। फिर चारित्र का कथन आएगा, उसको वापस देखेंगे। तो गुरुदेव श्री को कंसल्ट इसलिए कर रहे हैं डायरेक्ट कि यहाँ पर जैसे अब तक अनुप्रेक्षाओं में, धर्म में थोड़ा थोड़ा डिटेल दिया था ना मूल टीकाकार मुनिराज ने, यहाँ पर उन्होंने किसी परिचय के बारे में कुछ अलग से नहीं कहा। तो इसको अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन से समझते हैं। ठीक है। एक बार यहाँ पे ही देखते हैं। ठीक है जी। स्फुटा तृषा शीत उष्ण दंश मशक नग्नपना अरति स्त्री गमन आसन शय्या आक्रोश बध याचना अलाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान और अदर्शन, ऐसे 22 परिचय जानना। ठीक है। अब वो परिचय को वापस 22 प्रकार से कहेंगे। परिचय को समझाने के लिए मूल में तो अपना विषय चल रहा है क्या? संवर तत्व। इसको भूलना नहीं। मूल गाथा अपनी किसकी है? संवर की। हाँ। हाँ जी। संवर को समझाने के लिए अब किसको ले रहे हैं? परिचय को। हम्म, संवर को समझाने के लिए अब परिचय की चर्चा आ रही है ना। अब परिचय क्या चीज होती है? तो मूल में तो परिचय मतलब संवर, और संवर मतलब आनंद। अपन एकदम सरल अर्थ कर समझो तो, लॉजिकल अर्थ निकालें अगर, तो चूंकि परिचय की चर्चा किसमें चल रही है? संवर में। और संवर इक्वल टू वीतरागता, और वीतरागता इक्वल टू आनंद, आत्मिक आनंद। तो अब तक ये भ्रम, सीधा सीधा भ्रम निकालो कि हम परिचय को हैरानी परेशानी दुख तकलीफ ये समझ रहे थे। वो तो परिचय है ही नहीं, वो तो परिचय जय है ही नहीं। परिचय जय तो आनंद रूप है। परिचय जय भी आनंद रूप है। हाँ, संवर के अंतर्गत बात चल रही है ना। हाँ जी। अब वो आनंद को कैसे बता रहे हैं? ऐसे बता रहे हैं कि यदि मुनिराज को गमन करते समय पैर में कांटा लग जाए, हम्म, तो हम विचार करेंगे और मुनिराज के पैर में कांटा लग गया, तो वे क्या करते हैं? कि परिचय जय करते हैं। मतलब
और उस टाइम पे वो कांटे को भिन्न देखते हैं, उसको भिन्न देखते हैं, अपने को गायक देखते हैं और अंदर चले जाते हैं, उसकी ओर लक्ष्य नहीं करते। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। समझ आई बात? हाँ जी। कि जिस समय पैर में कांटा लगा है और खून भी निकल रहा है और उनको परिचय जय रहता है, और रहता ही है वो तो। कैसे? ओ, मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ। पैर में, मुनिराज के पैर में कांटा लगता है? लग सकता है? पैर है ही नहीं उनके। मुनिराज का पैर होता है क्या? नहीं होता। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है। तो जिस समय पैर में कांटा लगा है ना, उसी समय उनको आनंद धारा चल रही है। क्या बोला? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना नहीं पड़ता। ये अज्ञानी की भाषा में, मलेच्छ की भाषा में लिखा जाता है। जिस समय पैर में कांटा लगा है, अब कांटे से लक्ष्य हटाएंगे और फिर स्वभाव के सन्मुख आएंगे, फिर वीतरागता प्रकट होगी, तब उन्हें आनंद होगा। तो पर लक्ष्य जाने पर दुख तो हो ही चुका, अब काय का परिचय है? हम्म। नहीं आई समझ में? वही। तो कांटे पे लक्ष्य चला गया और दुख हो ही गया। अब फिर उस दर्शन दुख है। को गौर करेंगे और स्वभाव के सन्मुख आएंगे। तो चलो ठीक है, वो आ भी गए, स्वभाव के सन्मुख आ भी गए, तो उस समय जो परलक्ष्य हुआ था, और तो दुख तो हो ही गया ना। हो गया है। हाँ जी, बहुत सुंदर पॉइंट है। हाँ, अब थोड़ी उसको दुख को हटाना मिलाना है, और ना पर्याय हटाई मिलाई जा सकती है। जिस समय जो गेय बनना है सो बनना ही है। तो हम जनरल कंडीशंस में, अज्ञानी ऐसा समझेगा, कैसा समझेगा? तो पैर में कांटा लग जाए और खून निकल जाए, ऐसे में अज्ञानी को कुछ नहीं होता। वो मुनिराज को कुछ नहीं होता ऐसे में। सब में ज्ञानी है मुनिराज को। हाँ, मुनिराज को कुछ नहीं होता, इसका नाम परिषद है। उस समय भी उन्हें आनंद रहता है, इसका नाम परिषद है। समझ आई बात? दुखी नहीं आया, इसका वो नाम परिचय। पर्टिकुलर टाइम पे कुछ हटाते मिलाते हैं। हाँ, हाँ, अब देखो ये सारे है ना, बहुत बहुत उपचरित कथन है। क्या उपयोग को हटाते हैं? हटाते का मतलब ये है कि आपके ज्ञान ज्ञान में ये तो कोई बन रहा था कुछ और बना लिया कुछ और, तो फेर फार हो गया ना उपयोग में ही। हो नहीं सकता चलो है। राग में नहीं हुआ, उपयोग में तो फेर फार कर ही लिया ना। ये तो बन रहा था पैर का कांटा, और वहां से उपयोग को हटा लिया और स्वभाव में लगा लिया, और बहुत ताकत से लगाया, पुरुषार्थ से। और अगर कहीं नहीं लगाते और पैर में ही रह जाता तो बहुत दुख होता। तो उनने क्या करा? जय किया। भाषा ऐसी लिखी जाती। समझ आ गई बात? ये व्यवहारने की भाषा ऐसी कही जाती है। जो होता है उसको करे की भाषा में बोला जाता है। ऐसे ही चारित्र की पर्याय में लगाओ कि उधर लक्ष्य जाता तो राग उत्पन्न होता, सो उन्होंने राग उत्पन्न होने नहीं दिया। तो क्या किया? स्वभाव सन्मुख हुए तो वीतरागता प्रकट कर ली, तो परिचय कर लिया। मुनिराज अंदर चले गए, अंदर ही चले गए अंदर। अरे छठवा सातवां, छठवा सातवां, छठवा सातवां गुणस्थान चल रहा है। पर लक्ष्य भी होता है, स्वभाव का लक्ष्य होता है, पर लक्ष्य होता है, स्वभाव का लक्ष्य होता है। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता निरंतर बह रही है। जो बह रही है ना, वो ही परिषद है। उनको तो जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता का जो, एक मिनट, जो आनंद चल रहा है ना, वही परिषद है। एक बात। दूसरी बात, संजुलन कषाय तो है ना। हाँ है ना, कौन मना कर रहा है ना? संजुलन कषाय है ना। तो संजुलन कषाय का दुख कितना है? पानी में तो लेके अपन
शून्य के बराबर। उदाहरण ही दिया है। हाँ, पानी में खींची गई रेखा, तो पानी में रेखा खींची जाती है क्या? खींच सकते हो पानी के ऊपर रेखा? खींचते बाद में मिटती पहले है। ऐसे ही वो दुख, दुख होता बाद में, मिट तो पहले ही जाता है। क्षण क्षण अंतर्मुखों से धौंसे बातें करते हैं, इसका नाम परिशेच है। बरोबर। आज सुबह ऐसी चर्चा चलते चलते आज बात आई, वो मुझे ही बाद में बहुत अपीलिंग लगी और ज्यादा। कैसे? कि जंगल में मुनिराज आत्मध्यान कर रहे हैं, जंगल में मुनिराज विराजमान हैं, और एक कोई मनुष्य आया और जिसके हाथ में एक मरे हुए मनुष्य का सिर, एक हाथ में सिर जिसमें से ताजी खून टपक रहा है, और दूसरे हाथ में तलवार, खून से लपटी हुई तलवार, वैसे लेके आया मुनिराज के सामने, है ना। और मुनिराज को देखते से रुक गया। और मुनिराज क्या कहते हैं उससे? हे भव्य, तू परमात्मा। समझ आई बात? अपन क्या बोलेंगे? नकारा ओ हमारे आपको। मुनिराज कितने ऐसे धन्य धन्य है मुनिराज, देखो ऐसे हिंसा करने वाले को भी भगवान कह रहे हैं। धन्य है कि नहीं मुनिराज हमारे? समझ में आ रही है? हमें ये अहोभाव क्यों आ रहा है मुनिराज के ऊपर? कि हम ऐसा देखते हैं कि जो जीव है ना, वो मनुष्य है, और जो मनुष्य है ना, वो किसी का वध करके आया है, उसके हाथ में तलवार है। इसलिए ओ धन्य है मुनिराज, जो जो हिंसा करने वाले को भी भगवान देखते हैं। है। धन्य है कि नहीं? अब सुनो ध्यान, इसके लिए दृष्टांत सुनो। कि एक पॉलीथीन में चीनी रखी है, उसी में एक नींबू रखा है, उसी में एप्पल रखा है ना, उसी में धनिया रखा है। अब कोई बोले बताओ चीनी कैसी है? अरे ये तो मिठासमयी है। ओहो धन्य है आप जो चीनी को मिठासमयी कहते हैं। नहीं आई समझ में? इसमें धन्य की क्या बात है, बोलो? वो तो है ही। चीनी मीठी होती है, उसको मीठा बता रहे हैं। ऐसे ही जीव भगवान आत्मा है, सो वे जानते हैं, वो देख रहे हैं। अब हमको धन्यपना इसलिए आता है कि हम तो देख रहे हैं मनुष्य जीव को, और हम तो ये देख रहे हैं कि वो मार के आया है, और भगवान ये देख रहे हैं कि ये जीव है, शरीर की क्रिया कर नहीं सकता। तो जैसी वस्तु है वैसी वे बता रहे हैं, और हम जैसी है वैसी जानते नहीं है। तो हमको महिमा आती है, ओ प्रभु हमारे धन्य है, जो हिंसा करने वाले को भी जीव कहते हैं। हिंसा करने वाले को जीव नहीं कह रहे, जीव को जीव कह रहे हैं। समझ में आ रही है बात? भगवान को भगवान कह रहे हैं, चीनी को चीनी कह रहे हैं, नींबू को चीनी नहीं कह रहे वे। जे, दीदी जैसे गुरुदेव क्या बोला? भूलेला भगवान है बोलते थे ना, गाली देने पर भी लोगों को हाँ, वैसे द्रव्य दृष्टि से देखना। अब सुनो, उनको कोई जीव गाली देने वाला ही नहीं दिखता। बात तो इधर से, गाली देने वाला दिखे और फिर भूला हुआ भगवान कहे, वो मायाचारी है, तो झूठ है, अज्ञान है। उनको कोई जीव गाली देने वाले दिखते ही नहीं है, बोलने वाले ही नहीं दिखता, शब्द दिखता है, तो गाली देने वाला कैसे दिखे? जीव को जीव पने देख रहे हैं ना, इसलिए सहजता है, सरलता है, सीधे बोल देते। हमको जीव दिख रहा है गाली देने वाला, तो अब हमको वो दृष्टि महान दिख रही है। समझ में आ गई बात? ये समस्या है। वो अनेकांत स्वरूप समझेंगे तो क्या बोलेंगे? सो से अस्ति पर से नास्ति। तो जीव की जीव से अस्ति है, देह आदि से नास्ती है। जब देह से नास्ती है तो शब्दों से नास्ती है। शब्द तो और दूर की बात हो गई। अब जीव गाली कैसे दे सकता है, ये बताओ? गाली दे के बताओ। अभी दे दे रहे हम, अभी दे दे रहे, दे ही नहीं सकते। जो अभी अभी लग रहा है ना, अभी दी, ये भ्रम है। लो अभी दे दे रहे, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, अभी दे दे रहे। अरे ये भ्रम हुआ है, अभी 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 भी भ्रम हुआ है।
जो ऐसा बोला गया है वो भाषा वर्गणा है, ये धोड़ दंतालु है, ये पुद्गल का काम है। जो भाव उत्पन्न हुआ वो राग का काम है, जो जानने में आया वो ज्ञान स्वभाव है, और परमात्मा परमात्मा विराजमान है। अब परमात्मा को परमात्मा देखना, ये है परिषज्य। ये क्या है? परिषज्य। इसलिए यहाँ पे ऐसे परिषज्य मिलेंगे, कैसे कि कोई है ना उल्टा सीधा बोल रहा है, और व्यवहार से बोलेंगे कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, और मुनिराज को कोई बोलने वाला ही नहीं दिखता। तो है ना, बहुत पुरुषार्थ से उपत के परिचय जय नहीं करना पड़ता। समझ में आ रही है बात? पंडित साहब की एक रचना है, मुझे वो ख्याल नहीं आ रही उसका क्या नाम। उपसर्ग परिचय कृत बाधा किंचित ना छूने पावे। उपसर्ग परिचय कृत बाधा किंचित ना, क्यों नहीं पाए? भगवान आत्मा को कौन छू सकता है, स्पर्श कर सकता? अबद्ध अस्पृष्ट को, अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त भगवान आत्मा। भगवान आत्मा में कैसा हूं? कैसा हूं मैं? अबद्ध अस्पृष्ट, अत्यंत भाव जिसके अंदर, कैसे छुएगा? नियत असंयुक्त, बोलो असंयुक्त जिससे उससे संयुक्त कैसे हो सकता है? ऐसा परमात्मा, ऐसा मैं हूं अभी। समझ आ गई बात? देखो पढ़ते हैं। इन क्षुधा आदि वेदनाओं का तीव्र उदय होने पर भी, तीव्र उदय है उधर से, क्षुधा आदि का तीव्र उदय, तो उदय कहाँ पे होता है? मैंने पहले बहुत चर्चा की, पाप का उदय कहाँ आता है? पाप का उदय कहाँ पर आता है, बोलो? आप कब कहोगे कि पाप का उदय है? कब कहोगे? संयोग। जब शरीर में रोग होगा तो बोलोगे शरीर की नोकर तरफ से बोलोगे पाप का उदय। तो तुमको पाप का उदय आता है कि नहीं आता? नहीं आता। वो चाहिए इक्वेशन पूरी सॉल्व, विधि चाहिए। ऐसे हवा हवाई बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ सही बात है, नहीं आता। तो आपके हृदय अब में विधि बोलो कैसे स्पर्शन। नहीं आता? अरे देह का तो अत्यंत भाव है, तो देह में रोग को कहते हो आप पाप का उदय। धन पैसा हर लिया जाए तो बोलते हो पाप का उदय। पत्नी बच्चे उल्टा स्वतंत्र सीधा भाव। बोलेंगे तो कहोगे पाप, हाँ बहुत पाप का उदय, हमारे बच्चे सुनते ही नहीं। हम्म। हाँ पति तो हमको पीटता है, हाँ बहुत पाप का उदय। पत्नी तो हमारे को ऐसा करती है, वो बहुत पाप का उदय। तो तुझे पाप का उदय है कहाँ? तो सब हार भार की बातें हैं सारी की सारी। और तुझे पुण्य का उदय भी किधर है? तुझे तो सदा ही ज्ञान का उदय है। एक ही हृदय बस। सुनो, सूर्य की एक किरण, सूर्य की एक किरण ताजमहल पे पड़ी, तो सूर्य की किरण का पुण्य का उदय आ गया ना। अरे आज तो मैं उस पे पड़ी हूँ, किस पे? ताजमहल के ऊपर। उस किरण में ताजमहल प्रकाशित हो गया, तो सूर्य की किरण का पुण्य का उदय। नहीं। ऐसे ही मेरे ज्ञान में ये स्त्री पुत्र आदि को व्यवहार से अपना कहते हैं, ये अनुकूल दिखाई दे गए तो मेरा पुण्य का उदय, मेरा पुण्य का उदय। ज्ञान में भी झलके ही तो है, बस पुण्य का उदय क्या है? बोलो। अत्यंत अभाव सदा जिनमें, काय का पुण्य का उदय और पाप का उदय। और आजकल तो बहुत सरल है पुण्य पाप का उदय समझना, कि बाहर में इतनी लग्जरी के पूछो नहीं, और ये उसी का लक्ष्य करके करके दुखी हो रहा। तो दुखी हो रहे ना तुम, तो तुम तो कहलाता है पाप का उदय। और यदि एकदम झोपड़ी है और ऐसे ही दो चार बर्तन कटोरे हैं, प्रसन्न रहता अपने मस्त, तो उसका पुण्य का उदय। इनका पर द्रव्यों से संबंध कहाँ है?
और कदाचित शुभ अशुभ भाव होने पर भी, मंद तीव्र कषाय होने पर भी ज्ञान में क्या हो रहा है? ज्ञान में तो सदा ज्ञान ही हो रहा है। जब ज्ञान में सिर्फ ज्ञान हो रहा है तो ज्ञायक में क्या हो रहा है? ज्ञायक को किसका उदय? ज्ञान का उदय भी ज्ञान की तरफ से कहा जा रहा है। ज्ञायक तो कैसा है? कहते। बॉस है, बॉस। हम्म, ज्ञायक कैसा है? बॉस, कुछ नहीं महाराजा, कहा। अधिराज, भगवान आत्मा, परमेष्टि, एज इट इज। किसी की ताकत नहीं है कि मुझ में कुछ कर जाए। पुण्य का उदय, पाप का उदय, बोलो। किसकी ताकत है जो मुझे मेरे एक प्रदेश को भी हिला डुला दे? छू भी ले, हिलाने की बात तो बहुत दूर है, छू भी ले। ऐसा महामहिम मैं हूं। अभी यहाँ नोएडा में है ना, हम्म। तो राष्ट्रपति भवन जाने का मौका लगा, तो हम उनसे मिल सकते हैं? नहीं। क्या नाम है उनका? मुर्मू। मिल सकते हैं उनसे? राष्ट्रपति। हैंडशेक कर सकते? चाहे कोई चला जाए, घुस जाए, नहीं। नहीं। जा सकते हैं क्या? नहीं यार। तो वो राष्ट्रपति अपना, उनसे कोई नहीं मिल सकता, उनसे तो बहुत वो चाहिए। और मैं कौन हूँ? उनकी महिमा आ रही, हम्म। लेना ना देखना। ऐसे ही तो वो कोई दूसरी दूसरी कास्ट की हैं। हम्म। क्या? हम्म। समझ हम्म। नहीं, भगवान में आ रही? भगवान। देखो, बोलने में डर लग रहा है। हमारे यहाँ बोल रहे हैं ऐसा ऐसा क्यों कह रहे? क्यों क्या कह रहे हैं? तो है, इसमें क्या है? समझ में आ रही है? हम्म, मैं कौन हूँ? भगवान। परमात्मा। बेबी कौन है? परमात्मा। तो मुझे कौन छू सकता है? कोई नहीं। तो मेरे में काय का उदय आएगा? पाप का उदय के पुण्य का उदय? अब विचार करो कि मुनिराज के ऊपर कौन से परिचय आते हैं? कौन से? यहाँ से विचार करो, मुनिराज के ऊपर क्या परिचय आते हैं? अज्ञानी को वे कंडीशंस बता के ये बता रहे हैं कि ऐसी कंडीशंस होने पर भी वे आनंदित रहते हैं। इसका नाम है परिचय जय। क्षुधा, तृषा, दंश मशक, नग्नता, स्त्री परिचय। सुदर्शन सेठ चौथे गुण स्थानवर्ती, मुनि दशा भी नहीं थी, और बोलो स्त्री जाति के परिचय हुए। और ये सहन कर रहे हैं। कैसे सहन कर रहे हैं? नहीं आंख यार। बंद करके। आंख बंद करके, हमें मुझे नहीं देखना, मुझे कान बंद करके। आंख कान बंद कर लोगे, ये जो पूरे शरीर पे जो स्पर्शन इंद्रिय है, इसको कैसे बंद करोगे? ओहो, अमूर्ति प्रदेशों का पंजू, कोई मुझे स्पर्श नहीं कर रही, देह मुझे स्पर्श नहीं कर रही, तो ये पर द्रव्य स्त्री मुझे कैसे स्पर्श करेगी? बोलो। ऐसी कंडीशन बनने पर भी ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं चौथे गुण स्थानवर्ती को? देवों का आसन कंपायमान हो गया, देवों को उतर के आना पड़ा। देवों में चर्चा होने लगी कि देखो भरत क्षेत्र में एक ऐसा पुरुष जो स्त्री के द्वारा ऐसे अनेक अनेक परिचय होने पर भी देखो कितना निशंक निर्भय। चौथे गुण स्थानवर्ती की ये कंडीशन है, तो मुनिराज। अभी तो अपन कॉमनली परिचय का अर्थ संभाव समझना चाह रहे हैं। परिचय का भाव क्या है? वे देवगण उतर के आए और उनको शूली का ऑर्डर दे दिया गया कि इनको शूली चढ़ाओ। अब देखो निशंकता, देखो उनकी। इसलिए इसलिए ज्ञानी जन सफाई नहीं देते। सफाई नहीं दी। बोल सकते थे ना, मैंने कुछ करा ही नहीं, जई उठा लाई थी, मैंने कुछ करा ही नहीं, जई उठा लाई हम्म। थी। कुछ बोल ही नहीं रहे। इधर फांसी का ऑर्डर और इधर भी कुछ बोल नहीं रहे। हम्म। अरे घर वाले 24 घंटे रहने वाले भी निर्णय से चूक जाते हैं कि मेरे पति का, पत्नी का, बेटा का, बच्चों का क्या स्वरूप है। क्या पता कुछ कर दिया हो। वो कह रहे तुम्हें अपनी परवरिश पे भरोसा नहीं है? हम्म। 24 घंटे जो तुम्हारे साथ पति या
पत्नी साथ रहे उस पर भरोसा नहीं है। पत्नी को खबर नहीं भेज रहे कि पत्नी सोचती होगी क्या पता मैंने दुर्व्यवहार किया। पत्नी को भी सफाई नहीं दी, बच्चों को सफाई नहीं दी, किसी को सफाई नहीं दी, और फांसी का विरोध नहीं करा। तो भी देव भी सोचने लगे, वो ये कैसा जिन जिन धर्म का कट्टर जीव है। उधर शूली चढ़ाई, उधर सिंहासन में बदल गया, स्वर्ण सिंहासन, रत्नों से जड़ित सिंहासन। समझ में आ रही है बात? चौथे गुणस्थान में ये हो सकता तो मुनिराज को नहीं हो सकता। इसका नाम है परिषद जय। हैरान हो गए और फिर उपयोग हटाया, इसका नाम नहीं। तुम हैरान तो पहले ही हो गए, अब क्या के उपयोग हटाना? ऐसा तो सहन कर समझ में गया। आ रहा है? हाँ जी। नाम परिषद जय नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, ये उन क्षुदादि वेदनाओं का तीव्र हृदय होने पर भी सुख दुख, जीवन मरण, लाभ अलाभ, निंदा प्रशंसा में समता रूप परम सामायिक द्वारा, जो उनको निरंतर चल रही है, उस परम सामायिक द्वारा कि जो परम सामायिक नए शुभाशुभ कर्मों का संवर करने में और पूर्व शुभाशुभ कर्मों की निर्जरा करने में समर्थ है। कर्म का उदय आया तो पूर्वबद्ध कर्म का उदय कहाँ पे आया? बार बार। अघाती कर्मों से रिलेटेड बात है। बाहर बाहर आया किसमें? संयोगों में और शरीर में। ये जो 22 नाम लिखे हैं ये किसकी बात है? बाहर बाहर शरीर। की बात है। हम्म। क्षुधा, तृषा, शीत, नग्नता, शरीर। ये नो कर्म की चर्चा, शरीर और शरीर से संबंधित पर पदार्थ, इनके संयोग बन जाने पर उनको तो एक वीतराग धारा चली रही है। समझ आई? दादा दादा ऐसा बोलते। बहुत उल्टा ही चिंतन है वो, एकदम मतलब सीधा आया अपन को उल्टा लगेगा। कैसा? कि कौन से मुनिराज अच्छे हैं जिनके ऊपर उपसर्ग परिचय हुए बे, जिनके पास हुए ही नहीं बे? बोलो कौन से अच्छे हैं? समझना अच्छे बात नहीं। को, कि जिनके ऊपर उपसर्ग या परिचय आए वे उनके ही पूर्व पाप के उदय के तो आए, तो वे उनके पूर्वद पाप को दर्शा रहा है। और कुछ ऐसे हैं जिनके पास उपसर्ग हुए ही नहीं। और जो परीक्षा की जो कंडीशन है, या परीक्षा ये नेचुरल कंडीशन है। परीक्षा क्या है? नेचुरल। और उपसर्ग क्या है? किसी अन्य के द्वारा किया गया, मनुष्यों के द्वारा, त्रियंचों के द्वारा, देवों के द्वारा। समझ आ रही है? इसमें कुछ स्त्री परिचय आदि भी ऐसे ही हैं जो किसी अन्य के द्वारा। तो अन्य के द्वारा तभी होगा ना जब आपका पाप का उदय होगा। नहीं आई समझ में? हाँ जी। बिना पाप के उदय के कैसे होगा उपसर्ग परिचय? हाँ जी। और वे तो जय करते हैं, वो एक डिफरेंट मैटर है। बोला आप ट्रेन में जा रहे और पुलिस ने पकड़ा, वो अच्छा है? ट्रेन में जा रहे हो पुलिस ने पकड़ लिया, वो अच्छा है? भले ही फिर आपने बात क्लियर कर दी कि हम पकड़े ही नहीं गए, वो अच्छा है, वो टिकट लेके बैठे थे। समझ आ गई बात? तो हम्म। ये कंडीशन भी कब बनती है? पूर्व पाप का उदय। हम्म। पूर्व पाप का उदय हुआ और यहाँ पर साम्य भाव हुआ, तो उसका नाम परिषज्य। उस परिषज्य में क्या होगा? परिषज्य के अंदर पूर्वबद्ध पाप की निर्जरा हो जाएगी और उसका लक्ष्य करते हुए नए राग द्वेष नहीं होंगे, वीतरागता बनी रहेगी, वीतरागता की वृद्धि होगी। उसका नाम है आनंद, और आनंद की वृद्धि उसका नाम है परिषज्य। ठीक है? ऐसा देखो, परम सामायिक द्वारा, जो कि परम सामायिकी नए शुभाशुभ कर्मों का संवर करने में और पूर्व शुभाशुभ कर्मों कर्मों की निर्जरा करने में समर्थ है, उसके द्वारा, वो किसके द्वारा होगा ये काम? निज परमात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार नित्यानंद लक्षण सुखामृत
के अनुभव में, सुखामृत के अनुभव में से चलित न होना वह परिषज है। ठीक है, अब एक एक परिचय की चर्चा गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से अपन पढ़ेंगे। अभी मैं यहीं पे विराम लेती हूँ, सिर्फ बस ये तो 3 ही मिनट बचे हैं। मैंने गोपाचल ग्रुप पे और अपने व्रत द्रव्य संग्रह ग्रुप पे आईडी भेजी है, जूम आईडी और यूट्यूब। यहाँ पे बहुत सुंदर श्रावकाचार मीमांसा गोष्ठी चल रही है, अच्छा, अभी 7:30 बजे से शुरू हो गई थी, है ना। तो आप लोग उस गोष्ठी का लाभ लें। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय हो, जय दीदी हो। दीदी गोष्ठी के प्रवचन के लिंक भेजना आप अगर जय प्रवचन हो। मैंने ग्रुप पे भेज दिया पर आपने आपको, लिंक भेजिए अगर प्रवचन हो। ये द्रव्य संग्रह ग्रुप पे मैंने भेजी। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है। थैंक यू दीदी।